एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। मैं हूं अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकेंड चैप्टर मीन्स उपभोक्ता संतुलन के आगे का पार्ट। हम लोगों ने उपभोक्ता संतुलन में बहुत सारी चीजों को समझ लिया है। आज बारी है उसके सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम को शॉर्टकट में DMU कहा जाता है। इसका प्रतिपादन, इस सिद्धांत को अल्फ्रेड मार्शल या फिर हम लोग सीधा मार्शल भी कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत का उत्पादन, इस सिद्धांत का उत्थान मार्शल द्वारा किया गया है। इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है, एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम होती जाती है। तो चलिए इसको समझते हैं। एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा होती है, जैसे कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक, इसके पास किसी वस्तु की 3 मात्रा है, 3 रोटी है, ठीक, 3 रोटी है। जितनी मात्रा हो उसके निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप इसमें हम लोग वृद्धि करेंगे। तो 3 से 4 आ गया, वृद्धि कर दिए। उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, हम लोगों ने क्या समझा था? उपयोगिता का मतलब संतुष्टि। संतुष्टि कितनी प्राप्त होती है? जैसे मान लीजिए 3 रोटी खाने से इसे 4 यूटिल्स का संतुष्टि प्राप्त हुआ, उपयोगिता प्राप्त हुआ। अब हम लोगों ने 3 से 4 कर दिया है। अब किसी की भूख 3 रोटी खाने की है, ठीक, 3 रोटी खाया, 4 यूटिलिटी प्राप्त हुआ। अब 4 रोटी खाया, उसकी भूख मिटी, उसको और जो भूख थोड़ी सी भी बची हुई थी वो भूख तो मिट गई। तो ये इससे 5 यूटिलिटी का उसे संतुष्टि मिला। अब इसमें और वृद्धि करते हैं, 5 रोटी। अब देखिए पहले आप खाते थे 3 रोटी, 3 रोटी के बाद 4 रोटी खाए, जो भूख था मिट गया, पूरा पेट भर चुका है, ओवरलोड हो चुका है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं खा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जबरदस्ती 5 रोटी ली। क्या ये 5 रोटी खाने से मेरे मन को संतुष्टि होगी? मैं खुश रहूंगी? मैंने 5वां रोटी खा लिया? नहीं, मेरी अधिकतम क्षमता 3 थी, 3 पे मेरा पेट भर जाता था, पर मुझे थोड़ी सी भूख थी, मैंने 4थी रोटी ली, उसे खाया, मेरा पेट ओवरलोड हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ। पर फिर भी मुझे 5वीं रोटी दी गई, मैं उसे जबरदस्ती खा रही हूँ। क्या ये 5वीं रोटी जो मैंने जबरदस्ती खाया, इससे क्या मुझे संतुष्टि होगी? नहीं, इससे मुझे संतुष्टि नहीं होगी। मेरे मन में और उबाऊपन आएगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे मेरी संतुष्टि घट जाएगी। 5 यूटिलिटी थी पहले 4 पे, अब मैंने 5 रोटी खाई, घट के फिर ये आ गया 3 पे। अब जबरदस्ती मुझे 4थी रोटी भी दे दी गई, जो नहीं अब तो खाना ही पड़ेगा, ये 6ठी रोटी भी खाना ही पड़ेगा। तो क्या 6ठी रोटी खाने के बाद संतुष्टि बढ़ेगी? नहीं, 5वीं रोटी पे तो वैसे ही हालत खराब है, 6ठी पे क्या होगा? और यूटिलिटी घटती जाएगी। तो ये 3 से सीधा 1 पे आ गई। उसके बाद अगर 7वीं दे दी जाए तो गया इंसान, सीधा बेहोश, तो वहां पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन चीज देख रहे हैं? जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे उपयोगिता, यूटिलिटी, संतुष्टि घटते जा रही है। एक सीमा तक बढ़ती है, एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है। उस सीमा पे जाते ही संतुष्ट हो जाती है और वहां से घटना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ 3 से 5, 4 से 5 पे आई, ठीक, सीमित हो गई। उसके बाद यह घटते जा रही है, घटते चली जा रही है। तो उपयोगिता एक निश्चित सीमा के बाद वस्तु के बढ़ने के कारण घटने लगती है। यही वो चीज यहाँ लिखी हुई है, वृद्धि। उसमें निश्चित
निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम होती जाती है, प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है। हम लोगों ने समझ लिया। जैसे ही वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाएगा एक सीमा के बाद उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाएगी, संतुष्टि घटती जाएगी। इसे गॉसियन का प्रथम नियम कहा जाता है। इसमें हम लोगों ने ओवरव्यू क्या समझा? इसका मतलब ओवरव्यू मतलब हम लोगों ने ये समझा जैसे ही वस्तु की निश्चित मात्रा में वृद्धि की जाएगी उसी दर से, उसी मात्रा से, एक निश्चित दर से उससे होने वाली संतुष्टि, उससे मिलने वाली उपयोगिता भी घटती जाएगी। इस नियम को गॉसियन का प्रथम नियम कहा जाता है। चलिए इसे फिर से अच्छे से समझते हैं। घटती सीमांत उपयोगिता के अनुसार जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है, किसी वस्तु का लगातार मैंने 3 खाई, 4 खाया, 5 खाया, 6ठा खाया, 7वां खाने वाली हूँ, तो यहाँ पे इकाई का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीधा मतलब समझ चुके हैं। इसका एक ही मतलब है, दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए। जैसे ही वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाएगी। वास्तव में ऐसा सभी वस्तु एवं सेवाओं के साथ होता है। यह सिर्फ वस्तु के साथ नहीं बल्कि सेवाओं के साथ भी होता है। इसीलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत नियम, संतुष्टि जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, यूटिल्स प्राप्त होता है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसका आधारभूत नियम कहा जाता है। इसे आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता या फिर सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान नियम, घटती सीमांत उपयोगिता, इन चीजों को समझ लिया है। चलिए अब इसको आगे अच्छे से विस्तृत रूप में समझते हैं कि इसमें और क्या क्या नियम आते हैं। तो चलिए अब समझते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के नियमों को, मान्यताओं को, आधारभूत सिद्धांतों को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हर चीज के मान्यता होते हैं, नियम होते हैं, उसी प्रकार से डीएमयू के भी मान्यताएं हैं। तो चलिए इनके मान्यताओं को समझते हैं, इनके बारे में क्या मानना आवश्यक है, क्या होना अति आवश्यक है। तो डीएमयू के आधारभूत मान्यताएं निम्नलिखित है। जैसा कि पहला मान्यता है वह उपभोग निरंतर क्रम में, मीन्स वस्तुओं का उपभोग, जिस वस्तु का हम लोग सेवन कर रहे हैं, जिस वस्तु का हम लोग उपभोग कर रहे हैं वह निरंतर क्रम में होना चाहिए। ये नहीं कि अभी एक रोटी खाए, 1 घंटे बाद एक रोटी खाए, उसके अगले घंटे बाद एक रोटी खाए, कल एक रोटी खाए, परसों एक रोटी खाए, ऐसा नहीं। लगातार क्रम में बिना रुके उपभोग जो है वो निरंतर क्रम में होना चाहिए। गुण एक समान एवं समरूप, ये नहीं कि एक रोटी में घी लगा लिए, एक रोटी में बटर लगा लिए, एक रोटी सादी रख लिए, नहीं, सभी के रूप समान होने चाहिए। लो तो सभी घी लगी हुई रोटी, लो तो सभी बटर लगी हुई रोटी, लो तो सभी सादी रोटी। यानी वस्तुओं का जो रूप है, जिस रूप में हम लोग वस्तु को ले रहे हैं वह एक समान होनी चाहिए। मूल्य में परिवर्तन नहीं। जिस वस्तु का हम लोग सेवन कर रहे हैं वो जिस भी मात्रा में वस्तु का सेवन कर रहे हैं सभी मात्राओं का मूल्य समान होना चाहिए। ये नहीं कि एक का मूल्य 5, एक का 10, एक का 15, एक का 20, नहीं, सभी वस्तुओं का मूल्य समान होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में अपरिवर्तन। तो पहले इस वर्ड को समझते हैं, ये स्थानापन्न क्या है। स्थानापन्न, स्थान यहाँ पे देख रहे हैं, स्थान, अपन, स्थान मीन्स जगह, स्थान मीन्स जगह को परिवर्तित करने वाली वस्तु, जगह को परिवर्तित करने वाली वस्तु, जैसे टी एंड
कॉफी, टी एंड कॉफी। एक जगह चाय ले लिए, ठीक, और एक जगह कॉफी ले लिए। ये दोनों चीजें सुबह में, अगर किसी को चाय पीने की आदत है, किसी को कॉफी पीने की आदत है, तो हम चाय की जगह कॉफी को रख सकते हैं, कॉफी की जगह चाय को भी रख सकते हैं। जैसे कि पूछते हैं ना, कोई गेस्ट आता है हमारे यहाँ, तो हम उससे पूछते हैं चाय या कॉफी, चाय लीजिएगा या कॉफी लीजिएगा। मीन्स चाय का स्थान, चाय का जगह कॉफी ले सकता है, और कॉफी का जगह, कॉफी का स्थान चाय ले सकती है। यहाँ पे अगर चाय, मान लीजिए चाय की जो चाय पत्ती है उसका पैकेट 50 रुपए का है, ठीक, और कॉफी की पैकेट 10 रुपए की है। यहाँ पे हमें फायदा क्या खरीदने में होगा? कॉफी को खरीदने में होगा, चाय खरीदने में घाटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चाय का दाम ज्यादा और कॉफी का दाम कम होने के कारण दोनों के जगह को चेंज कर सकते हैं। कॉफी के जगह हम लोग चाय पी सकते हैं और चाय के जगह कॉफी पी सकते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। DMU सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, मीन्स चाय के जगह पे अगर हम लोग कॉफी को ले सकते हैं तो कॉफी का दाम परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर चाय का दाम 50 है तो कॉफी का दाम भी 50 होना चाहिए। अगला है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता ग्राहक, ग्राहक की रुचि, उसको जो चीज पसंद है, ग्राहक को जो चीज पसंद है, उसकी आदत, अगर उसको चाय पीने की आदत है तो उससे चाय पीने की ही आदत होनी चाहिए। फैशन, उसे अगर सूट पहनना पसंद है, जीन्स पहनना पसंद है, तो उसे सूट और जीन्स पहनना ही पसंद होना चाहिए, साड़ी नहीं। अगर साड़ी पसंद है तो साड़ी ही पसंद होनी चाहिए, जीन्स नहीं। उसके फैशन में उसे जो पसंद है, जो प्रचलन में है, जो अभी चल रहा है, उसमें, उसके स्वभाव में उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तथा उसकी आय, उसका जो इनकम है वो जितना कमा रहा है, सभी का स्थिर होना अति आवश्यक है। ग्राहक की रुचि, आदत, फैशन, स्वभाव, आय सभी स्थिर होनी चाहिए। जब ये चीजें स्थिर होंगी, अपने जगह पे होंगी, परिवर्तित नहीं होंगी, तभी DMU का नियम इस पे काम आएगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं, सभी के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, तो DMU के भी कुछ अपवाद हैं। चलिए अब बात को देखते हैं। नशीली वस्तुएं, जिसे नशा करने की आदत है, उसे कितनी भी नशीली सामान दे दो, जैसे कोई शराबी है, उसे 1 बोतल शराब दो, दो बोतल शराब दो, या शराबों का एक बंडल ही क्यों ना दे दो, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा अधिकता की आवश्यकता होती है, हमेशा उसके मन में अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है। दुर्लभ वस्तुएं, जो चीजें बहुत कम है, जैसे कि सोना एक सीमित है, कम है, किसी को सोना आप कितना भी दे दो, उसे तो वो चीज कम ही लगेगी, उसे और अधिक प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी। तो जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, नशीली वस्तुएं हैं, फैशन की वस्तुएं, जो चीज फैशन में चल रही हैं, जो चीज अभी लगातार सबको पसंद आ रही हैं, उन चीजों का संग्रह, उन चीजों को इकट्ठा करना किसे नहीं पसंद होगा, सब करना चाहेंगे। तथा रोचक व अच्छी किताबें, किसी को किताब पढ़ने का शौक है, अच्छी किताबें पढ़ने की इच्छाएं हैं, उन्हें कितनी भी किताबें दे दो, कितना भी अच्छा से अच्छा बुक का संग्रह ला के दे दो, उसे कम ही लगेगा, उसे और चाहिए होगा। तो ये चीजें अपवाद में आती हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। इसके कुछ आलोचनाएं भी हैं, तो चलिए आलोचनाओं को देखते हैं। सीमांत उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि उपयोगिता को, संतुष्टि को, इच्छाओं की जो पूर्ति होती है उन्हें हम लोग संख्या में माप सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 4 यूटिल, 5 यूटिल, 3 यूटिल, 2 यूटिल, 0 यूटिल लिए थे। ये सब क्या है? ये सब संख्या है। यूटिल मीन्स उपयोगिता। उपयोगिता को यहाँ पे हम लोगों ने संख्या में मापा था, पर स्वाभाविक रूप से ऐसा संभव नहीं है। मन में जो संतुष्टि है उसे हम लोग कह तो सकते हैं, हाँ मुझे ज्यादा संतुष्टि हुई, हाँ मुझे कम संतुष्टि हुई। क्या पर हम ऐसा कह सकते हैं मुझे 5 यूटिल की संतुष्टि हुई, 2 यूटिल की संतुष्टि हुई, 6 यूटिल की संतुष्टि हुई? वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है।
प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र वस्तु नहीं है, सभी वस्तुएं स्वतंत्र नहीं होती हैं, सभी का एक दूसरे से लगाव होता ही है, किसी न किसी रूप में एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित होती ही है। अगला है सीमांत उपयोगिता का अनुमान सभी अवस्थाओं में नहीं लगाया जा सकता। किस वस्तु से कितना हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है, किस मात्रा में उपयोगिता घटती जा रही है, इसका अनुमान पूरी तरह से लगा पाना, सभी चीजों में लगा पाना मुश्किल है, ऐसा अधिकांश नहीं होता है। तो ये हमारी आलोचनाएं हैं। तो हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम को समझ लिया है। तो चलिए इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।